जब मेरा जन्म हुआ तो मैं एक तीसरी बेटी थी। तो लोगों का ये कहना था कि अरे फिर छोरी होएगी बहके। तो मतलब क्योंकि तीसरी लड़की होना अपने आप में एक सेलिब्रेटरी या वेलकमिंग स्टेप नहीं माना जाता है। लड़कियों के लिए मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी कि आम तौर पर एक तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ हेजिटेशन होती है बाहर भेजने की, या उनके कुछ अपने चिंताएं होती हैं, कुछ डर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को 4 बच्चियां हैं, उन्होंने चारों बच्चियों को अच्छे से पढ़ाया है। कई बार जब आसपास के लोग ऐसा कहते थे कि आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं या ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ये कहा करते थे कि हमारा तो यही तीर्थ है। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा होने के बाद, क्योंकि बचपन से कोई ना कोई एक ड्रीम हम लेके चलते हैं, तो मेरा ड्रीम था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि कल्पना चावला जी की फोटो हम बचपन से देखा करते थे, अंतरिक्ष की कहानियां सुना करते थे, तो था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन 12th के साथ और 12th के बाद IIT देने के जो 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, तो 12th के बाद वाला जो मैंने ड्रॉप वाला अटेम्प्ट लिया था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक मैं पढ़ने में एक बहुत अच्छी लड़की थी। 10th क्लास में मेरिट आई, गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जापान जाने का मुझे मौका मिला। तो मेरी लाइफ में ये पहला सेटबैक था जहाँ पे मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन से सीधा एक डाउनफॉल देखा कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिली है। तो पहली बार मुझे लाइफ में फेलियर का मतलब पता चला, और उसी सब ड्यूरेशन में लगा कि अब आगे क्या करें, IIT में तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि 12th क्लास में मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट थे, एडिशनल बायो मैंने ले रखी थी, बट बहुत ज़्यादा बायो का नॉलेज मुझे नहीं था, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट होने की वजह से कभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी मैं उस पर। लेकिन बाद में ये डिसीजन लिया गया कि बायो लेना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्यों ना बायो लेके और नीट की तैयारी की जाए। और जिस साल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी साल नीट का पहली बार कंसेप्ट आया था, उससे पहले RPMT और AIPMT हुआ करते थे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन था कि नया एग्जाम होने वाला है जिसके पैटर्न के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पेपर कैसा आएगा इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे फादर और मेरे पापा के कुछ स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर थे, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पढ़ने में ठीक है तो थोड़ी मेहनत करेगी, थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, तो हो सकता है निकाल ले। लेकिन मेरी इस पूरी यात्रा में, मेरी UPSC की जितनी भी यात्रा रही है, या मेरे उससे पहले भी मेरी MBBS की जो यात्रा रही है, उसमें मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशनल फैक्टर रहा है वो कविताएं रही है, क्योंकि कविताओं का मुझे बहुत शौक था। तो जो राम की शक्ति पूजा कविता है उसकी पंक्तियां है, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। तो वो कविता की पंक्तियां जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि एक और मन है जिसे थकना नहीं है। तो यही सोच के मैंने वापस खुद को ग्रेस्प किया, उन नोट्स को रिवाइज करना शुरू किया, और मैंने 7-8 दिन में रिवाइज करके 8 तारीख को मेरा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया, जितना मेरा मॉक इंटरव्यू गया था। 1 तारीख को मैंने फाइनल मेरा मॉक इंटरव्यू दिया था, और उस मॉक इंटरव्यू में भी ऐसा प्रेडिक्शन किया गया कि मैं 200 प्लस स्कोर कर सकती हूँ। तो उसी कॉन्फिडेंस को लेके मैं अपने फाइनल के इंटरव्यू में गई थी। तो मेरी इंटरव्यू की जर्नी इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी माध्यम के इंटरव्यू के लिए ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये भी था कि एक इस मिथ को भी तोड़ना है और खुद का सिलेक्शन तो लेना ही है, तो इसके लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। वो हुआ भी, मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 204 मार्क्स मिले, और वही मार्क्स मेरे लिए सिलेक्शन के डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बने। लड़कियों के लिए मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि आम तौर पर एक तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ हेजिटेशन होती है बाहर भेजने की, या उनके कुछ अपने चिंताएं होती हैं, कुछ डर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को 4 बच्चियां हैं, उन्होंने चारों बच्चियों को अच्छे से पढ़ाया है। कई बार जब आसपास के लोग ऐसा कहते थे कि आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं या ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ये कहा करते थे कि हमारा तो यही तीर्थ है, यही हमारी गंगा नाई है, हमारे बच्चे पढ़ लिए तो वही हमारे लिए सब कुछ है। तो जितना डेडिकेशन, जितना कमिटमेंट मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने हमारी एजुकेशन को लेके रखा, उतना ही अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो है मेहनत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, उस फेज में हैं,
अगर आपको मौका मिला है तो प्लीज सीरियसली प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं दी जाएगी। और इतना मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो आपको पढ़ने से रोकेंगे। ये कहना कि हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, हाँ कुछ मामलों में सिचुएशन एडवर्स होती है, वो बात भी ठीक है, लेकिन हमारा खुद का मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।